हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो रेलवे द्वारा निकाली गई है। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस लग रही है, एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग भर सकते हैं इसमें, क्या क्या मतलब मतलब क्या क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कैसा है। तो जैसे देखिए कि इसमें दिया हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी। वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है? साउथर्न रेलवे एक अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई, रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। कहाँ से? साउथर्न दक्षिण मध्य भारत से निकाली गई है। जिसमें से टोटल पोस्ट कितने हैं तो देख रहे हैं, जैसे टोटल पोस्ट दिया है 2860 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं? 2860 पोस्ट दिए गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर ले कि इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या है। तो जैसे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन बिगिनिंग एप्लीकेशन या फॉर्म कब से भरा जाएगा तो 29 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया। कितने तारीख से? 29 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका क्या है? लास्ट डेट इसकी है 28 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। कितने बजे तक? 5 बजे तक भरा जाएगा। और एग्जाम फीस कितने तारीख तक है इसकी लास्ट डेट? एग्जाम फीस भी, एग्जाम जमा करने की फीस कितनी तारीख है? 28 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कितने रुपए किसका लग रहा है। तो एप्लीकेशन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने रुपए लग रहा है? तो 100 रुपये लग रहा है। और एससी एसटी के लिए कितने रुपए लग रहा है? तो 0 रुपये लग रहा है। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है, कोई भी फीमेल हो, चाहे एसटी एससी के हो, ओबीसी के हो, उनका उनका कितना लग रहा है? तो उनका लग रहा है 0 रुपये लग रहा है। एग्जाम फीस थ्रो मतलब अगर फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म के लिए आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। मतलब इसका पेमेंट किसी भी जैसे नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जैसे लिखा हुआ है रेलवे आरआरसी एसआर वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024। एज लिमिट क्या लिया है? तो एज लिया है 28/2/2024 से। इसकी एज काउंट कहाँ से होगी? 28/2/2024 से। मिनिमम एज कितना ले रहा है? मिनिमम एज ले रहा है 15 साल और मैक्सिमम एज कितना ले रहा है? 24 साल। इसकी मिनिमम एज कितनी है? 15 साल की है और मैक्सिमम एज कितनी है? और एज की छूट भी दे रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एज की छूट भी दे रहा है। अलग अलग सेंटर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में छूट दे रहा है। जैसे आगे लिखा हुआ है रेलवे एसआर अप्रेंटिस एलिजिबल के लिए, मतलब इसके अप्रेंटिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें लिखा है फ्रेशर के लिए क्या होना चाहिए? क्लास 10th एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। फ्रेशर के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम टेंथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। इतने तो नॉर्मली सभी के होते हैं। और ईएक्स ITI में क्या होना चाहिए? क्लास 10th हाई स्कूल और मैट्रिक ITI होना चाहिए। इसके लिए क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए तो टेंथ आप पास हो और प्लस ITI का सर्टिफिकेट हो। जिसमें से अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैटेगरी बाई डिवीजन बाई कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, अलग अलग डिवीजन में कितनी वैकेंसियाँ और टोटल कितने पोस्ट दिए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे एसआर अप्रेंटिस 2024 फ्रेशर कैटेगरी के लिए क्या है? फ्रेशर कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है? देखिए डिवीजन यूनिट नेम, तो यहाँ पे लिखा है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप। इसके लिए कितनी वैकेंसी? टोटल पोस्ट कितने हैं? 20 पोस्ट है टोटल पोस्ट। और यहाँ पे लिखा है कैरियज और बैगन और वर्कशॉप के लिए, इसके लिए कितना है? 83 पोस्ट टोटल निकली है। और रेलवे हॉस्पिटल के लिए इसके लिए कितना निकला है? तो 20 पोस्ट इसकी भी निकली है। टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 123 पोस्ट हो गई। 80 पोस्ट कैरियज के लिए निकली है। सिग्नल के लिए 20 पोस्ट हो गई और रेलवे हॉस्पिटल के लिए 20 पोस्ट। तो देखिए कितना होगा? 83 और 20 40 तो 123। टोटल कितनी पोस्ट हो गई? 123 पोस्ट हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रेलवे एसआर अप्रेंटिस 2024 EX ITI कैटेगरी के लिए, जो EX ITI वाले हैं उनके कैटेगरी के लिए क्या कौन कौन सी कितनी वैकेंसी टोटल निकाली गई। तो डिवीजन यूनिट नाम में देख लेते हैं। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 95 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। और इसमें यहाँ पे जैसे देखिए पलाक्कड़ डिवीजन से कितना 135 निकाली गई हैं। कैरेज और बैगन के लिए बेगज के लिए कितना 383 निकाली गई हैं। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के लिए कितना निकाली गई हैं? 224 पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे 280 पोस्ट निकाली गई हैं। सालिम डिवीजन के लिए कितना 294 पोस्ट हैं। लोको वर्कशॉप के लिए कितनी निकाली गई? 135 निकाली गई। इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए कितनी है? 48। इस प्रकार टोटल वैकेंसियाँ निकाली गई। देखिए हर जोन में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चेन्नई डिवीजन पर्सनल ब्रांच से कितनी निकाली गई? तो 24 पोस्ट निकाली गई। और चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक इसमें कितनी निकाली गई है? तो 65 वैकेंसी निकाली गई है। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक
आबादी से कितनी निकाली गई है, आबादी से निकाली गई 65 वैकेंसी। और चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक थम्बाराम से कितनी निकाली गई हैं, थम्बाराम से कितनी निकाली गई हैं, तो 55 वैकेंसी निकाली गई हैं। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग से कितनी निकाली गई हैं, स्टॉक रॉयमपुरम से कितनी निकाली गई हैं, तो 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। चेन्नई डिवीजन से मैकेनिकल डीजल के लिए कितनी निकाली गई हैं, तो 22 पोस्ट निकाली गई हैं। चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन के लिए कितना निकाला गया है, तो 250 पोस्ट निकाली गई। चेन्नई डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल के लिए कितनी निकाली गई हैं, 3 पोस्ट निकाली गई हैं। चेन्नई वर्कशॉप के लिए कितनी 390 निकाली गई हैं। तिरुवनंत डिवीजन के लिए कितनी निकाली गई हैं, तो 187 पोस्ट निकाली गई हैं। अब मदुरई डिवीजन के लिए कितनी है, तो मदुरई डिवीजन के लिए कितनी है, 102 पोस्ट हैं। टोटल EX-ITI वालों के लिए कितनी है, तो 2737 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके, EX-ITI वालों के लिए 2737 पोस्ट है। और जबकि जो ITI वालों उनके लिए कितना पोस्ट था, 123 पोस्ट था। तो इस प्रकार हमने